The manager of a courier service believes that the packets delivered at the end of the month, यानी महीने के आखिर में जो पैकेट डिलीवर किए जाते हैं वो हेवी होते हैं, वो ज्यादा हेवी होते हैं, heavier than those delivered early in the month. As an experience, he weighed a random sample of 20 packets at the beginning of the month. अब उसकी बिलीफ जो है ना, वही अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। वो जो सोचता है ना, वही अपना क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल नहीं। बराबर। तो वो क्या बिलीव करता है? तो उसका मानना ये है कि जो एंड ऑफ द मंथ के अंदर जो पार्सल वो डिलीवर करता है वो हेवी है, एंड जो बिगिनिंग में है ना वो इससे लाइट होते हैं या तो इक्वल होते हैं। बात समझो मेरी। बराबर। एज एन एक्सपेरिमेंट ही वेट अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 पैकेट्स। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी महीने की शुरुआत में उसने वजन किया 20। तो इसका मतलब N1 कितना हुआ? 20 पैकेट्स। बराबर। ही फाउंड दैट द मीन वेट यानी एक्स बार वन, इसके अंदर से एक्स बार वन कितना मिला? 5.25 विथ स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब S1 बराबर 1.20 किलोग्राम। 10 पैकेट्स रेंडमली सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब 10 पैकेट कब सिलेक्ट किए? लास्ट में। तो ये N2 हो गया 10। अब सोच लो, पहला N1 कितना है? 20। N2 कितना है? 10। दोनों 30 से नीचे है, तो स्मॉल सैंपल हो गया पहले तो। दोनों का सैंपल कैसा हो गया? स्मॉल सैंपल हो गया। राइट। एट द एंड ऑफ द मंथ हैड अ मीन वेट, तो यानी एक्स बार टू कितना है? 4.96 किलोग्राम्स। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? यानी S2 1.15 किलोग्राम। अब बात समझो, टी कैल कब आता है, टी टेस्ट कब आता है? टी टेस्ट के लिए आपके पास दो क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सबसे पहले तो क्या? 30 से नीचे का सैंपल हो, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का ना दिया गया हो। बराबर ने? ये दो चीजें अगर होती है ना तो हम क्या मानेंगे? ये टी टेस्ट आएगा इसके अंदर। राइट। अब एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द पैकेट्स डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ वे मोर। क्या बिलीव करना है? वे मोर यानी ज्यादा वजन वाला है ऐसा। अज्यूमिंग पॉपुलेशन वेरिएंस इज आर अननोन एंड इक्वल। पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता, और दोनों कैसे वो भी बोल दिया, इक्वल। याद रखो, अब मैं आपको है ना एक केस बता रहा हूं, पेज नंबर निकाले। देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है? टेस्टिंग ऑफ मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन, जहां पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है बट इक्वल। यानी एजम्पशन क्या लिखा है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो टी टेस्ट के लिए अब तुम्हारे पास तीन अलग अलग क्वालिटी होनी चाहिए। पहली बात तो लेस देन 30 होना चाहिए, दूसरा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होना चाहिए, और तीसरा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में जो लाइन लिखी है ना, उसके अंदर वही बात बताई गई है कि दोनों के वेरिएंसेस कैसे इक्वल है। बराबर ने? अज्यूमिंग पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन एंड इक्वल। बराबर। तो अननोन भी होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए, और स्मॉल भी होना चाहिए। ये तीन क्वालिटी होने तो ही अपने क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट यूज करेंगे। अब जरा इस पे ध्यान दे, हमने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। पहले तो म्यू 1 यानी एवरेज वेट ऑफ पैकेट्स डिलीवर्ड अर्ली इन द मंथ। एवरेज वेट ऑफ पैकेट्स डिलीवर्ड अर्ली इन द मंथ, एवरेज वेट ऑफ पैकेट्स डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। बराबर। पहले अर्ली और दूसरा एंड, तो म्यू 1 और म्यू 2 डायरेक्टली हो गया। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे म्यूज कंपेयर करना है? ध्यान दो इस पे। इससे पता कैसे चला कि मुझे यही फाइंड आउट करना है? मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, ये से कैसे पता चला? तो सेकंड लास्ट लाइन आप पढ़ो, क्या लिखा है? एट द 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द पैकेट्स डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ वे मोर। यानी पैकेट जो डिलीवर किए गए वो सारे के सारे पैकेट अलग अलग तो अपने कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 20 और 10 को तो अपने देखेंगे। राइट। तो 20 और 10 के लिए तो एक्स बार 1 एक्स बार 2 डायरेक्टली पता है आपको। तो अब हमको क्या देखना है? हमको जनरल देखना है, एजम्पशन देखना है। मतलब ये हम पूरा एज्यूम करेंगे कि हमने भले सैंपल के अंदर ऐसा देखा, तो क्या सही में पॉपुलेशन के अंदर भी ऐसा है कि नहीं।
तो पॉपुलेशन का मीन यानी क्या हुआ, μ1 और μ2 हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे μ1 और μ2 को यहाँ पे देखा है। देखो अब क्या लिखा है, स्मॉल सैंपल है, σ1 एंड σ2 अननोन एंड और इक्वल है। n1 कितना है तुम्हारा 20, n2 तुम्हारे लिए 10 है। x बार 1 5.25, s1 1.2 और x बार 2 4.96 और s2 1.15 है। अब अल्फा कितना लिखा है 0.05। अब बराबर से फोकस करना, इन्होंने सपोज क्या करने, पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेशन में बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन सपोज करने का है वही प्रॉब्लम है। क्या लिखा है, पैकेट्स डिलीवर एट द एंड ऑफ द मंथ आर हेवियर, यानी जो पैकेट डिलीवर किए गए कब, एट द एंड ऑफ द मंथ, वो हेवियर है। तो कम वेट के कौन से हुए, शुरुआत वाले हुए। तो मैंने क्या बोला कि जो आपको, आपकी जो बिलीफ है ना, या तो आपको जो प्रूव करना है ना वो तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, और जो नहीं प्रूव करना है वो तुम्हारा नल है। नहीं प्रूव करना है इसका मतलब क्या, कि डिफरेंस है ही नहीं, जो तुम मानते हो वो गलत है, ऐसा अगर मानना है तो हमको ये देखना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हेवियर देन दोज डिलीवर्ड अर्ली इन द मंथ, अर्ली इन द मंथ कम होते हैं और वो वाले ज्यादा। तो देखो नल हाइपोथेसिस H1 देखो क्या लिखा है, लेस देन लिखा है कि नहीं, नल सॉरी ऑल्टरनेटिव में H1 इज इक्वल टू, H1 इज सच दैट μ1 इज लेस देन μ2, ये लिखा है। इसका मतलब एंड वाला μ2 है, बराबर के नहीं, एंड वाला μ2 है और स्टार्टिंग वाला कौन सा है, μ1 हमने सपोज किया है। तो अगर μ2 ग्रेटर हुआ तो μ1 क्या हुआ, लेस हुआ। तो आपका H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आया, ये आया। अब आपको ये नहीं बोला गया है कि इक्वल है। अब सोचो कि वजन इक्वल तो कैसे हो सकता है, वजन दोनों का इक्वल तो हो ही नहीं सकता, बराबर, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा या तो इक्वल होगा। तो अब मेरे पास जो H0 बचता है ना, वो क्या बचता है, बाकी के दोनों ऑप्शन, बाकी के दोनों ऑप्शन हमेशा इक्वल नहीं हो सकता, कभी कभी हो भी जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन देखते हैं, समझ रहे हो क्या साइन देख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन देखेंगे। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक देखे नीचे, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, एक्चुअली ये जो है ना, इसको अगर आपको सपोज करना है तो इस तरह से भी आप सपोज कर सकते हैं। देखें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख इसमें आपने H1 क्या सपोज किया, लेस देन μ2 सपोज किया। तो H0 क्या आएगा, नॉट ग्रेटर देन या तो नॉट हेवियर देन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नॉट, समझ रहे हो, बराबर। अगर ऐसे लिखता हूँ ने तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो अपने पास में पहले यूनिट में भी आपको बार बार समझा रहा था, अपने पास तीन ऑप्शन होते हैं। अगर ये आपके पास सही नहीं ऑप्शन, तो इसका मतलब ये दो आपके ऑप्शन हो गए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, समझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। यहाँ पे सपोज करने के टाइम पे हमेशा ध्यान में रखो ये सब बातों को। तो आपका ये आंसर हुआ। अब इसके बाद अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक करते हैं, देखें तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे करेंगे। ठीक, इसमें देखें, ठीक है, आपने को फाइंड आउट करके ऊपर तो डिफरेंस हो जाएगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, लेकिन यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है ना, उसकी फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है। अपने पहले एस स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्मॉल है ये भी, 1/n1 प्लस 1/n2, बराबर। अब अगर मुझे एस स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो n2 n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर आएगा,
प्लस n2 - 1 s2 स्क्वायर आएगा और नीचे अपने लिखेंगे n1 + n2 - 2। फॉर्मूला थोड़ी बड़ी है पर देखो वही अपने काम करना है। n1 कितना है तुम्हारे लिए, n1 10 लिखा है -1 और s1 स्क्वायर कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है आपको 1.2 दिया है, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे प्लस n2 कितना है 20 -1 और ये कितना है 1.15 का स्क्वायर और अपन में आएगा 10 + 20 - 2 राइट। n1 पहला 20 ये 10 हो गया, तो सेम रखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करो तो इसके बाद में फाइनली आंसर आता है 1.40223। क्या लिखा है इसको भी कॉपी कर रहा हूँ। और x बार 1 कितना है, x बार 1 5.25 लिखा है माइनस x बार 2 कितना दिया है 4.96। s स्क्वायर कितना है, ये देखो ये s स्क्वायर है, इसका वापिस स्क्वायर मत करना, बराबर क्या नहीं, ये s स्क्वायर का आंसर है, इसको वापिस स्क्वायर नहीं करना है। 1.40223 और 1/20 और 1/10। ओके, कल वहां पे ने एक ने मिस्टेक क्या की थी, 1/20 20 + 10 कर रहा है, 20 + 10 कर रहा है, 1 + 1 20 + 10 हो गया। ये ऐसे नहीं होता, बराबर नहीं, इसको एलसीएम निकालना पड़ता है। ना भी समझ में आए तो डिवाइड कर दो, तो 0.05 आएगा, 0.1 आएगा, तो 0.15 हो जाएगा ये। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 0.6323, बराबर। अब ये 0.6323 तुम्हारा आंसर आए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जेड टैप वैल्यू, इसके लिए क्या है जेड अल्फा। ये 2 टेल टेस्ट है कि 1 टेल टेस्ट है बोलो, बराबर है। अब ये जेड नहीं सॉरी टी है, सॉरी ये टी है। हम क्या करेंगे इसके अंदर टी n+1 2 - 2 ये अपने फाइंड आउट करना है, यानी कॉमा है यहाँ पे। तो टी ये कितना है 20 + 10 - 2 और ये 5% है ना सिग्निफिकेंस लेवल में 0.05। तो अपने क्या करेंगे 20 + 10 यानी 30 - 2 यानी 28 और 0.05। तो अपने वो टेबल देखते थे टी टी का, तो इसके अंदर 28 की कॉलम में 0.05 देखना है, 28 की कॉलम में 0.05 देखना है। आंसर तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन में देख दिया जाएगा, तो मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे 1.071 आता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये कम है ये ज्यादा है। रिजेक्शन क्राइटेरियन हमेशा कहाँ से शुरुआत करेंगे, रिजेक्शन क्राइटेरियन, क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन लिखेंगे, एक क्राइटेरिया इसलिए। तो रिजेक्शन क्राइटेरियन क्या होता है, रिजेक्शन क्राइटेरियन रिजेक्ट H0 if Tcal is greater than T tab। डायरेक्ट ऐसा ही लिखता हूँ मैं, इतना लंबा नहीं लिखा हूँ। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि here Tcal is less than Tl, so we do not reject H0, so क्या है the weight ने, the weight at the end is not more than at the beginning। ये हो गया, यानी वेट ज्यादा नहीं है, ये अपना कंक्लूजन हुआ। क्योंकि अपने H0 को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो ग्रेटर तो इसके अंदर है, बराबर। तो अपने इसके अंदर क्या समझेंगे कि ये क्या हो गया अपने लिए H0 एक्सेप्ट हो गया। ओके, आगे देखें, वापिस एक बार इसको समझ लेते हैं, ध्यान देना। The manager of a courier service believes that
पैकेट्स डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ आर हेवियर देन दोज डिलीवर्ड अर्ली इन द मंथ। एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा कि 20 पैकेट्स का सैंपल लिया उसने एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ही फाउंड दैट द मीन वेट वाज 5.25 kilograms विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.20 किलोग्राम। 10 पैकेट्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किए एंड में had a mean weight of 4.96 kilograms and a standard deviation of 1.15 kilograms at the 0.05 significance level। इसमें आपने एक बात देखी कि 5.25 जो एवरेज निकला है पहला बिगिनिंग सॉरी कौन से वाला एंड वाला बिगिनिंग वाला 5.25 है और एंड वाला कितना है 4.96 है। और उसने क्या सोचा है कि जो μ1 है ना और μ2 तो आप नल में देखो, नल हाइपोथेसिस में देखो क्या हो रहा है, एंड वाला कम है, नल साबित तो होगा। समझ लो नल हाइपोथेसिस है ना अंदर क्वेश्चन के अंदर तो है ही। तुम ग्रेटर या तो इक्वल देख रहे हो, बराबर के नहीं, ग्रेटर या तो इक्वल देख रहे हो तो वो तो अंदर होगा ही, तो उसके अपोजिट अपने को क्या दूसरे में साबित करना है सब। तो देखो टी कैल इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 एस स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2। तो हम एस स्क्वायर करें तो एस स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे आएगी ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया अभी। अब आपको याद रखना है कि n1 प्लस n2 माइनस 2 करना है। आगे क्या करते थे n-1 करते थे, जब सिंगल ऑब्जर्वेशन होता था तो हम क्या करते थे n-1 करते थे। अब अगर n-1 है तो 10-1 करके अपने छूट जाते थे यानी 9 आता था। यहाँ पे अपने क्या करेंगे n1 भी है n2 भी है तो -2 करेंगे क्योंकि दो में से एक एक माइनस करना है इसकी वजह से। तो -2 किया तो 28 आया। तो 28 की कॉलम में आपको क्या देखना है 0.05 देखना है। तो वो आपका आंसर आता है 1.071 बराबर। और यहाँ पे आपका आंसर आता है 0.6323। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो H0 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। H0 एक्सेप्ट करना पड़े तो आपका क्लेम गलत साबित होता है, बराबर नहीं। अब अपने फोर्थ वाला देखते हैं, प्रपोर्शन है, पर इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज का एक सम बता देता हूं। देखें पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज पहला सम देखें। A new drug is produced to lower total cholesterol। मकसद क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना चाहिए, बराबर। A randomized controlled trial is designed to evaluate the efficacy of the medicine in lowering cholesterol। तो आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है, एक पहले वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल और एक बाद वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल, बराबर ना। तो मेडिकेशन यूज करने से पहले और मेडिकेशन यूज करने के बाद दो अलग अलग ऑप्शन आपके पास है। 30 participants are enrolled in the trial and are randomly assigned to receive either the new drug or placebo। प्लेसिबो का मतलब पुरानी ड्रग। द पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो, दोनों इन पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है, 15 जन को, 15 जन एक ग्रुप के और 15 जन दूसरे ग्रुप के, इनको पता नहीं है किस बात के बारे में कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, पुरानी मेडिसिन दी जा रही है कि नई मेडिसिन दी जा रही है। बाद में 6 वीक के बाद में उनको पूछा जाता है एट द एंड ऑफ 6 months each patient's total cholesterol level is measured and the sample statistic are as follows। तो देखो न्यू ड्रग से 195.9 आता है और प्लेसिबो से क्या आता है 227.4। जो मैं समझाना चाहता था आपको ये वाले सम के अंदर एग्जाम्पल में वो ये है कि तुम्हारा क्लेम सैंपल में साबित हो जाता है। देखो उन्होंने क्या बताया कि नई ड्रग से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाएगा। तो नई ड्रग से देखो एक्स बार 1 कितना है 195.9 है और ये कितना है 227.4 है। यानी पहली नजर में आपको सैंपल से ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारा सैंपल तुमको सही आंसर दे रहा है, लेकिन वो पॉपुलेशन के लिए सही है कि नहीं वो हम चेक करते हैं इसके अंदर। अभी जो अपने चेक करेंगे वो किसके लिए चेक करेंगे, पूरे पॉपुलेशन के लिए वो सही है कि नहीं वो चेक करेंगे, राइट। तो देखो ये सम अपने स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपने कुछ बातों को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि इसमें सैंपल की साइज कितनी है, दोनों की 15-15 मतलब लेस देन 30 है। पहली बात तो ये, तो मतलब स्मॉल सैंपल हुआ। दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया है। और तीसरी बात यहाँ पे देखो इज देयर statistical evidence of a reduction in mean total cholesterol in patient taking the new drug।
for 6 weeks as compared to the participants taking placebo. अब हम यहाँ पे क्या समझ के चलेंगे कि अगर स्मॉल सैंपल है और अगर यहाँ लिखा ना होने कि तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का दोनों का सेम है, तो हम सपोज करके चलेंगे कि स्मॉल सैंपल है इसलिए इसके अंदर दोनों सेम होंगे, राइट। तो हम इस सम को देखो पूरा कंप्लीट देखते हैं, सपोज करने से लेके लास्ट तक। मैंने नहीं देखी। चलो देखो पहले n1 देखे, n1 कितना है 15 है और n2 है 15। x बार 1 क्वेश्चन में दिया है 195.9 और x बार 2 आपको दिया है 227.4। S1 दिया है आपको 28.7 और S2 आपको दिया है 30.3, राइट। अब साथ में हम इसके अंदर ये तो लिखा, पहले तो क्या लिखेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन 30 नॉट इक्वल, यहाँ पे स्मॉल सैंपल है। इसके बाद में ये भी लिखेंगे कि μ1 एंड μ2 अननोन, सपोज μ1 इज इक्वल टू μ2, ये अपने सपोज कर लें, राइट। अब इसके बाद अपने सबसे पहले H0 लिख लें, तो पहले नहीं सॉरी μ1 अपने पहले सपोज करेंगे, ये σ1 σ2 था। अब μ1 अपने सपोज करेंगे, μ1 यानी क्या कि पॉपुलेशन मीन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल बिफोर टेकिंग न्यू ड्रग या तो ओल्ड ड्रग, जिसको यहाँ पे नाम दिया है प्लेसिबो। और μ2 पॉपुलेशन मीन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल आफ्टर टेकिंग न्यू ड्रग, बराबर। अब यहाँ पे अपने टी कैल यूज करेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2 और इंटू रूट s स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2। अब इसमें अपने s स्क्वायर अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, अपने n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर है प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 भी है। अब n1 कितना है तुम्हारे लिए 15 माइनस 1 s1 स्क्वायर, तो s1 स्क्वायर यानी 28.7 का स्क्वायर करें प्लस 15 माइनस 1 और ये 30.3 का स्क्वायर करें, यहाँ पे 15 प्लस 15 माइनस 2 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आएगा 14 स्क्वायर करो 28.7 का, कैलकुलेटर जरूर 823.69 प्लस 14 30.3 का स्क्वायर यानी 918.09 अपॉन 30 यानी 28 आएगा ये। अब ये जो है 12853.26 है और यहाँ पे 14 इंटू 823.69 करें तो 11531.66 अपॉन 28, 12853.26 डिवाइडेड बाय 28 करें तो ये आंसर आता है 870.89, 870.89 ये आंसर आया, बराबर। अब अपने इसके बाद में टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, तो टी कैल देके
एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये सॉरी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर देता हूँ। एक्स बार 1 कितना है 195.9 माइनस ये 227.4 डिवाइडेड बाय इंटू रूट S1 स्क्वायर, डायरेक्ट यही लिखना है, इसका स्क्वायर मत करना, वापिस बोल रहा हूँ 1/n1 यानी 1/15 1/15, तो 2/15 हो जाएगा, ये 2/15 करें 0.13 इंटू 870.89, इसका रूट निकाले तो यहाँ पे आंसर आता है तुम्हारा 10.78 और ऊपर 195.9 माइनस 227.4 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाय 10.78 माइनस 2.92, राइट। अब अपने टैब वैल्यू चाहिए इसके लिए, तो टैब वैल्यू के लिए अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, 28 में कौन सा है तुम्हारा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है ना, तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे कैसे, t n1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा 0.05, तो t28 0.05, तो इसकी वैल्यू आपको देखनी है, वो टेबल जो आपके पास फर्स्ट यूनिट में होगा 0.01, हाँ, वो अभी आगे देखा था वही है 1.071 राइट। ये क्या आ गई तुम्हारी टेबुलेशन की वैल्यू, टेप वैल्यू, तो आप देखो वी रिजेक्ट H0 if T cal is greater than T 28 0.05, तो यहाँ पे क्या है आंसर देखो 2.92 ग्रेटर है हियर T cal is greater than T 28 0.05, so we reject null hypothesis H0 at 5% significance level and conclude that, अब तुम्हारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया आपने सपोज नहीं किया, कंक्लूड दैट द क्लेम इज ट्रू। देखो मैं यहाँ स्टार्टिंग में कर देता हूँ H0 क्या लिखेंगे अपने Mu1 इज, पहले देखो H1 देख लेते, Mu1 इंप्रूवमेंट आया है, ये बिफोर टेकिंग मेडिसिन, तो इसका मतलब ये लेस देन बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू Mu2 बराबर, तो अपना क्या क्लेम इज ट्रू, इसका क्लेम जो है ना वो लेस करता है, वो ट्रू हो गया। H1 कौन सा है जो तुमने क्लेम करना है, वही तुम्हारा H1 यानी इंप्रूवमेंट हुआ ना, ये ग्रेटर है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ, और वही अपना है H0 अगर रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल रिमेन्स सेम और डिटीरियोरेट्स यानी डिक्रीज होता है, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव्स। अगर तुमको इतना लंबा ना लिखना हो तो खाली ऊपर है ना डज नॉट इम्प्रूव लिखो और नीचे खाली इम्प्रूव लिखो तो भी हो गया, बराबर ना, समझे। खाली करेक्शन ये ध्यान में रखना, कौन सा वाला, ये जो ऊपर लिखा है वो अगर लेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो इसकी जगह पे अपने इसी को खाली कट कर देंगे, ये इम्प्रूव हुआ और ये इम्प्रूव नहीं हुआ, सिंपल, बराबर ना, तो मैंने यहाँ पे रिवर्स लिखा था, तो इसको आपको खाली करेक्ट करना है बस। ओके, सब कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें, एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर इंटेंसिव ट्यूटरिंग यानी कवरिंग अ ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इज मोर इफेक्टिव देन पेस्ड ट्यूटरिंग कवरिंग लेस मटेरियल इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। क्या लिखा है, मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव का मतलब ग्रेटर, बराबर, तो अगर ये ग्रेटर है तो दूसरा क्या होगा, नॉट ग्रेटर,
नॉट ग्रेटर यानी अपने ग्रेटर के ऊपर क्रॉस कर देने का खाली बस। टू रेंडमली चोजन ग्रुप्स आर ट्यूटर्ड सेपरेटली एंड देन एडमिनिस्टर्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेंसिव में 46.31 दिया है, ठीक है। एक्स बार कितना दिया है 46.31 और पेस्ट में कितना दिया है 42.79। तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है ग्रेटर, मैंने बोला ना वो साबित एक्स बार में तो हो ही जाएगा, साबित अपने को किस में करना है म्यू के अंदर करना है कि वो बराबर है कि नहीं। ओके, तो आप लिखो पहले H0 लिखो, H0 सच दैट म्यू वन इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन की साइन कैसी आएगी, ग्रेटर की साइन करके सिर्फ उसके ऊपर अपने क्रॉस कर देना है। ये जैसा किया है ने, ऊपर जैसे किया उसका उल्टा, यहाँ पे जैसे किया है वो दोनों का उल्टा, ऊपर जैसे किया है वैसा ही, राइट। ये किस में आएगा H0 में आएगा, राइट। और H1 में क्या आएगा, H1 में अपने सिर्फ ग्रेटर की साइन लिख देंगे। ओके, और यहाँ साइड पे लिख दो ब्रैकेट में इंटेंसिव ट्यूटरिंग, इंटेंसिव ट्यूटरिंग अंदर लिखा है क्वेश्चन में देखो, इज नॉट मोर इफेक्टिव, इज नॉट मोर इफेक्टिव देन पेस्ट ट्यूटरिंग, देन पेस्ट ट्यूटरिंग, बराबर। और H1 में लिखे इंटेंसिव ट्यूटरिंग इज मोर इफेक्टिव देन पेस्ट ट्यूटरिंग। ये जितने भी सम किए अभी तक तुमने वन टेल टेस्ट स्केच किए, राइट। अब इसका आंसर जो आएगा उसको कंपेयर करना है 0.05 के साथ में। अब ये जेड कैल क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो सैंपल की साइज देखो, दोनों सैंपल आप देख सकते हो, दोनों ही सैंपल कैसे 30 से ज्यादा है, ये भी 32 है और दूसरे वाला भी कितना है 38 है, यानी दोनों 30 से ज्यादा है। तो ये लार्ज सैंपल हुआ, लार्ज सैंपल तो जेड के लिए यूज करेंगे अपने, बराबर। अब आता है अपना कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन, ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस अफेक्ट हाउ फास्ट पीपल टाइप? A random sample of students from a typing class are given a typing speed test, words per minute, and the results are compared. Significance level for the test is 0.10. From the following sample values test whether there is any difference between the group in either direction. क्या लिखा है in either direction, either यानी दोनों डायरेक्शन में, ये टू टेल टेस्ट हुई, ये क्या हुई टू टेल टेस्ट हुई, यानी मतलब मैं सपोज क्या करूंगा इसमें ध्यान देना, H0 सपोज किया जाएगा, H0 सपोज करेंगे तो इक्वल टू की साइन लिखेंगे, और H1 सपोज करेंगे तो नॉट इक्वल टू की साइन, क्योंकि आइदर डायरेक्शन लिखा है मतलब ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, बराबर। आइदर डायरेक्शन लिखा है तो ये कौन सी टेल टेस्ट हुई, टू टेल टेस्ट हुई। तो अगर टू टेल टेस्ट है तो अपने पहले तो क्या करेंगे अल्फा बाई टू करेंगे, अल्फा बाई टू करना है, इसका मतलब क्या हुआ अपने 0.10 जो लिखा है उसका आधा करेंगे, यानी अपने 0.05 के अंदर ढूंढेंगे। चलो इसका है ने H0 H1 लिख दो पहले, इसका H0 लिखो, H0 सच दैट μ1 इज इक्वल टू μ2, ब्रैकेट में लिखो नो डिफरेंस in typing speed between the groups, no difference in typing speed between the groups, right। और μ1 में लिखो μ1 is not equal to H1 में लिखो μ1 is not equal to μ2, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे डिफरेंस between the groups in either direction, between the groups in either direction,
ओके, अब इसमें कौन सा एस अपने को ढूंढना है, तो एस ढूंढने की फॉर्मूला आपको पता है n1 - 1 s1 स्क्वायर, n2 - 1 s2 स्क्वायर और n1 + n2 - 2, ये जो अपनी फॉर्मूला है उसी को यूज करके अपने फाइंड आउट करेंगे। दोनों आंसर आपको कल कंप्लीट करके लाने के, फिर कल में आपको ये वाला एनोवा टेबल स्टार्ट करेंगे